Hello everyone, this is Ashish Mudgal and now you are watching Mini Maths. Today is part 7 of the heat transfer and today we are going to discuss the critical radius of insulation. Very important topic from the GATE point of view, from the government exams point of view. So basically today is the very important lecture for all the GATE aspirants students or say the other students. तो आज का जो लेक्चर होने वाला है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि जो इसमें जो टर्म आ रहा है क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन बेसिकली इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. मैं आपको इसके कुछ एप्लीकेशंस आज बताऊंगा. जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में प्रॉमिस किया था कि अगला सेशन हम लोगों का पूरा क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन पर ही होगा. तो जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था आज आप लोगों के लिए वो लेक्चर रेडी है. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं. और जिन लोगों ने अभी तक प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे प्लीज जाइए और उनको एक बार देखिए. क्लियर हो रहा है. और इसके बारे में मैंने आई थिंक लास्ट लेक्चर में भी थोड़ा सा ग्लिम्स दिए थे कि व्हाट इज बेसिकली द क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन की क्या इसकी महत्वता है. तो हम लोग आज इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं सर कि क्यों हमारे लिए ये जरूरी टॉपिक है और क्यों ज्यादातर इससे क्वेश्चंस आते हैं. कोई भी क्वेश्चन बनता है उसमें हमें ये कंसेप्ट मिलता ही मिलता है. और आज आप लोग जानेंगे कि बेसिकली हम लोग वायर्स के ऊपर क्यों अपनी इंसुलेशन करते हैं. यस सर, दिस इज अ मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक. जरूरी नहीं है कि हम अपने वायर के ऊपर जो इंसुलेशन करते हैं उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ शॉक लगने से होता है. वो भी एक आपका रीजन हो सकता है लेकिन और भी अदर जो फैक्टर हो सकता है वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे. तो मैं आप लोगों को इसके बारे में बता देता हूँ. मैं डायरेक्ट आपको फिगर से समझाते हुए चलता हूँ तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा. अगर मैं कोई एक वायर ले लेता हूँ, ओके, मैंने कोई एक वायर ले लिया और इसके अंदर से कोई करंट जा रहा है तो यू नो वेल कि अगर मैं इसकी वायर ले लूंगा तो हमारा इसके अंदर कुछ हीट जनरेट होगा. दैट इज अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ I स्क्वायर RT. गॉट इट. अब मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि सर इसके अंदर से जो वायर है इसके अंदर से जो हीट हो वो ज्यादा से ज्यादा दूर जाए, मतलब बाहर की तरफ निकले. क्लियर है. तो मैं इसके ऊपर क्या कर दूंगा सर, एक इंसुलेशन कर दूंगा एक ऐसे मटेरियल की जिसके क्या हो, ऐसी टेंडेंसी हो, ऐसी कैपेबिलिटी हो कि इसकी हीट को खींचकर कहां निकाल दे सर, एम्बिएंट में निकाल दे. क्लियर हो रही है बात. तो दिस इज योर इंसुलेटिंग मटेरियल. मैंने आपको बताया था इंसुलेटिंग मटेरियल तो इसका एक क्या होगा, अपना एक कापा होगा, दैट इज थर्मल कंडक्टिविटी. अगर मैं इसकी इनर रेडियस को सर RI मान लेता हूं और आउटर रेडियस को क्या मान लूं सर, RO मान लेता हूं. गॉट इट. तो बेसिकली हो क्या रहा होगा सर, इंसुलेटिंग मटेरियल में कंडक्शन हो रहा होगा. बोलिए, जब ये हीट बाहर आ रही होगी, जब ये हीट कहां आ रही होगी सर, बाहर आ रही होगी, तो क्या हो रहा होगा सर, कन्वेक्शन हो रहा होगा. तो आउटर सरफेस, आउटर जो एम्बिएंट टेम्परेचर उसको मैं H इंफिनिटी मान लेता हूं और उसका कुछ थर्मल जो आपका हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है उसको मैंने HI मान लिया. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम में हम लोग इसको स्टार्ट कर लेते हैं. सर अगर मैं इसका टेम्परेचर कितना मान लूं सर, TI मान लेता हूं. क्लियर है. इसको भी आप T इंफिनिटी मान लीजिए. ओके. सो बेसिकली अगर मैं इसको QR लिखता हूं तो सर कितना जाएगा, TI माइनस T इंफिनिटी. अब ध्यान देने वाली बात क्या है सर, है बेसिकली किस शेप में, ये सिलेंड्रिकल शेप में. तो क्या बनेगा, ln R0 अपॉन R1 2 पाई K. अगर इसकी लेंथ मान लीजिए कुछ L दे रखी है आपको. क्लियर है. L प्लस अब हो क्या रहा है सर, कन्वेक्शन हो रहा है, 1 अपॉन H इंफिनिटी इंटू 2 पाई आउटर सरफेस से सर R0 L. अब जरा यहां से आपको समझना है सर, कुछ यहां से क्या समझना है कि अगर सर मैं जो आउटर रेडियस है, क्या सर, जो आउटर रेडियस है अगर मैं इसमें इंक्रीज करता हूं, दैट इज अगर मैंने इसमें आउटर रेडियस को इंक्रीज किया तो आप देख रहे हो कि ये पूरा का पूरा टर्म्स क्या हो जाएगा सर, डिक्रीज हो जाएगा. यानी कि अगर मैं इसको इंक्रीज करता हूं, इंसुलेशन मटेरियल का रेडियस को अगर मैं इंक्रीज करता जाता हूं तो मेरा कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो रहा है सर, डिक्रीज हो रहा है. अगर मैं सर यहां पर R0 इसके केस में बढ़ाता हूं तो मेरा कंडक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो रहा है सर, इंक्रीज हो रहा है. यस, यहीं आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है क्योंकि हमें यहीं से बात करनी है. अपने कंडक्टिव रेजिस्टेंस और कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस के बारे में भी हमें सोचना है कि हमें अपनी हीट ट्रांसफर ज्यादा करनी है या कम करनी है. ओके. तो आपको पता है सर कि अब यहां पे जो फंक्शन बनना है, जो QR है, वो बेसिकली फंक्शन अब किसका आ गया सर, R0 का बन चुका है. क्योंकि आप देख रहे हो कि किस तरीके से अगर मैं R0 को इंक्रीज कर रहा हूं तो किस तरीके से मेरे QR पर इफेक्ट पड़ रहा है. अगर सर मैं अपने केसेस को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज के लिए निकालूंगा तो क्या कर दूं सर, डिफरेंशिएट कर देता हूं.
डिफरेंशिएट कर दीजिए सर, क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू किसके, जिस पे आप टर्म डिपेंड कर रहे हो। या तो आप ऐसे लिख सकते हो सर क्या कि डी क्यू आर डी आर नॉट, और मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि सर अगर मैं इसी थर्मल, सिर्फ इसी थर्मल वाले को ले लेता हूं, तो आपको पता है इसको मेरे को किसके इक्वल रखना पड़ेगा सर, 0 के इक्वल रखना पड़ेगा। तो ठीक है सर, मैं इसको ले लेता हूं, तो जरा सर इसका ले लेते हैं, कितना हो जाएगा सर, ln का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन हो जाएगा, तो इनवर्स ले लिया सर मैंने, 1 अपॉन r1, ये आपका एज इट इज कांस्टेंट है तो सर कांस्टेंट रहेगा 2 पाई के एल, प्लस यहां पे चलते हैं सर h इंफिनिटी 2 पाई और l कांस्टेंट है सर आपका, तो यहां कितना हो जाएगा सर -1 अपॉन r0 स्क्वायर इक्वल्स टू सर क्या, 0। देन इसको देख लेते हैं सर हमारा क्या बनेगा। अगर मैं सर 2 पाई l को अगर यहां से कॉमन लेके 0 में भेज देता हूं तो कितना बचेगा सर, 1 अपॉन r0 के 1 अपॉन r0 के -1 अपॉन r0 स्क्वायर इंटू h इंफिनिटी इक्वल्स टू 0। देन इसको इक्वल, अगर मैं इसको राइट हैंड साइड ले जाता हूं तो कितना बचता है सर, r0 के इक्वल्स टू 1 अपॉन r0 स्क्वायर इंटू h इंफिनिटी, ऐसे एक ये कट गया। देन हमें क्या मिलता है सर, r0 इज इक्वल्स टू k अपॉन h इंफिनिटी। जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में ये फॉर्मूला डायरेक्ट बताया था, तो आज उसका क्या है सर, आपके पास डेरिवेशन है। नो नीड टू लर्न द डेरिवेशन, आपको सिर्फ इसका कंसेप्ट समझना है सर, किस तरीके से आपका यहां पर कि कंडक्टिव रेजिस्टेंस और कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस में क्या डिफरेंस आ रहा है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जो आपका K है वो याद रखना, थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो आपकी इंसुलेटिंग मटेरियल की है सर, किसकी है, इंसुलेटिंग मटेरियल की है, आपकी थर्मल कंडक्टिविटी है ये इंसुलेटिंग मटेरियल। और सर इसी को हम लोग, मैं इरेज करके आपको यहां पर दिखा रहा हूं, और इसी को हम लोग और करके RC इक्वल्स टू K अपॉन H लिखते हैं सर। वेरी फेमस फॉर्मूला जो कि जनरली हम लोग देखते हैं सर अपने क्वेश्चंस में, कि इस तरीके से हम लोगों को बोल दिया जाता है कि किसी एक मटेरियल, हमारे पास एक ट्यूब है, उसके ऊपर एक इंसुलेशन हो रखी है, और आपसे वो पूछता है कि मैं किस लेवल तक इसकी इंसुलेशन करूं जिससे हीट ट्रांसफर रेट जो हो मैक्सिमम हो, या वो पूछ सकता है कि मिनिमम हो। तो मैं आपको थोड़े से इसके एप्लीकेशंस या क्यों हम लोगों ने इसके बारे में जाना, समझ में आ रहा है, उसके बारे में आज थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि सर हम लोग किसी कोल्ड स्टोरेज वगैरह में जाते हैं, तो वहां पर क्या करते हैं सर, आपको देखा होगा कि अंदर पूरा एकदम शील्ड रखा रहता है, राइट। तो वो इस तरीके से अपने जो वॉल्स होती हैं उसके ऊपर जो इस तरीके से एक इंसुलेशन करते हैं कि जो उनका हीट ट्रांसफर रेट हो वो क्या हो, इनसाइड जो मतलब जो अंदर की हीट है और बाहर की जो हीट है, तो बाहर की हीट कम से कम अंदर आए, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि अंदर का जो एटमॉस्फेयर है वो काफी ठंडा रखा रहे। तो बेसिकली दिस इज द मेन रीजन कि हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि जो आप बेसिकली जो आप इंसुलेशन कर रहे हो उसकी जो थिकनेस होगी वो कितनी रखें, जिससे हमारा जो पर्पस है वो फुलफिल हो सके। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि किस तरीके से ये बिहेव करता है। एक ये टर्म आता है दैट इज RC, दैट इज योर क्रिटिकल रेडियस, एंड R0 again R0, okay, and this is your Q, this is your Q। तो किस तरीके से ये बिहेव करता है देख लेते हैं सर। Here you can see कि still R0 जो है वो RC से कम है, लेकिन यहां आप देख रहे हो कि जो आपका R0 है वो RC से ज्यादा हो चुका है सर। अब जब इसके बारे में केस की स्टडी करते हैं सर, आप देख रहे हो कि सर अपनी दिस इज योर क्रिटिकल रेडियस, यानी कि इस पर ही हमें क्या मिलेगा सर, मैक्सिमम Q मिलेगा। क्या मिलेगा सर, जो आपका रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है वो यहां पर मैक्सिमम होगा। तो अब देख लेते हैं सर यहां से हो क्या रहा है। बेसिकली अगर आपने क्या किया, अपना जो इंसुलेशन मटेरियल है उसकी थिकनेस बढ़ा रहे हो, तो आपको देख रहे हो कि अगर जब तक आप RC तक लेके जाओगे, कहां तक लेके जाओगे, तो आपको मैक्सिमम रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होगी। लेकिन उसके बाद आपने क्या किया सर,
कि आपने फिर से और इंसुलेशन की रेडियस बढ़ाना स्टार्ट कर दी, तो यू विल सी कि अब उसके बाद क्या हो रहा है सर, आपका रेट ऑफ हीट ट्रांसफर क्या होता जा रहा है सर, कम होता जा रहा है। यानी कि अगर आपको मैक्सिमम करनी है तो आपको कौन सी वैल्यूज तक लेके जानी पड़ेगी सर, आरसी। और आरसी कैसे फाइंड होगा, दैट इज के अपॉन एच, वेयर के इज द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द इंसुलेटिंग मटेरियल। लेकिन सर हम लोग किस किस के केस में करते हैं, याद रखना जब मैं ये केस कर रहा हूं तो ये अपना करेंगे सर करंट कैरिंग कोई वायर है, क्या है सर, करंट कैरिंग वायर। क्योंकि आप इस केस में जानना चाहोगे कि सर क्या हो कि मेरा जो वायर है उससे हीट ज्यादा से ज्यादा क्या हो सर, बाहर हो। अब यही सर अगर कोई आपका स्टीम वायर स्टीम ट्यूब है, क्या है सर, एक स्टीम ट्यूब दे रखा है आपको, ओके, तो आपके अंदर उस ट्यूब में से उसमें से क्या जा रही है सर, स्टीम जा रही है। देन आपका जो बेसिक पर्पस होगा वो क्या होगा कि सर जो आपका ट्यूब है उसमें से कम कम हीट ट्रांसफर हो। क्लियर है, तो आप लोग फिर इस जोन में जाओगे तो यू विल सी कि यहां पर क्या हो रहा है कि सर जो कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस है, क्योंकि हियर यू कैन सी आर नॉट जो है वो आरसी से क्या है सर, कम है, तो यहां पर क्या होगा सर, जो कन्वेक्टिव जो रेजिस्टेंस है सर, रेजिस्टेंस जो है वो हो क्या है आपका सर, क्या कर रहा है सर, डोमिनेट कर रहा है, किस पर, डोमिनेट ओवर कंडक्टिव रेजिस्टेंस। ये सर क्वेश्चन पहले भी कई एग्जाम्स में पूछा गया है, इवन इन द गेट एग्जाम ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, ओके। और अगर मैं इधर की बात करूं, क्योंकि इधर क्या हो रहा है सर, आपका कंडक्टिव रेजिस्टेंस डोमिनेट कर रहा है, तभी तो सर क्या हो रहा है कि जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो बाहर नहीं जा पा रही है। तो इधर हम लोग बोल सकते हैं कि सर जो कंडक्टिव रेजिस्टेंस है वो डोमिनेट कर रही है सर, किस पर, आपके कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस पर। तो याद रखना आपका जो बेसिक पर्पस हो गया। अगर मैं आपसे बात करूं कि सर एप्लीकेशंस क्या थे हमारे क्रिटिकल रेडियस के, तो इफ यू आर यूजिंग योर करंट कैरिंग वायर, तो आपका वहां बेसिक पर्पस क्या था सर, कि आप चाह रहे थे वहां पे रेट ऑफ हीट ट्रांसफर मैक्सिमम हो। क्लियर है, तो उसके लिए आपको जो इंसुलेशन की रेडियस होगी वो कहां तक लेके जानी पड़ेगी सर, आरसी से। लेकिन रिमेंबर वन थिंग, जैसे ही आप क्या करोगे सर, आरसी से ज्यादा लेके गए, कहां लेके गए सर, आरसी से ज्यादा लेने की कोशिश करी, तो वहां पर आपका जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है वो सर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर सर अपना स्टीम ट्यूब के बारे में बात करें, अगर स्टीम ट्यूब के बारे में बात करी, तो आपका जो वहां बेसिक पर्पस है वो क्या है सर, कि आपकी जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर हो मिनिमम से मिनिमम हो। तो यानी कि अब आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपकी आर नॉट है वो सर आरसी से ज्यादा लेके जानी पड़ेगी, तभी वो आपको मिनिमम की मिनिमम में कर्व देगा। क्लियर हो रही है बात, नहीं समझ में आ रहा है? तो यहां पर हमारे 3 केसेस बन जाते हैं सर, कि अगर मान लीजिए सर, क्या पहला केस क्या बन गया सर, कि अगर जो आपका आर नॉट है वो छोटा है किससे सर, आरसी से, तो क्या होगा, तो सिंपल सा फंडा है कि सर जो आपका रेट ऑफ फॉल इन द कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस होगा वो ज्यादा होगा, वो रेट ऑफ फॉल इन कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस वो ज्यादा हो रहा है सर, किससे, रेट ऑफ राइज इन कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस से। तभी तो सर आप देख रहे हो कि जो आपका Q हो रहा है वो बढ़ रहा है, यानी कि रेट ऑफ ट्रांसफर और रेट ऑफ हीट ट्रांसफर वो क्या हो रहा है सर, बढ़ रहा है, क्योंकि आपका आरसी अभी भी आर नॉट से सर क्या है, ज्यादा है। यानी कि अभी भी आपके पास चांसेस हैं कि सर क्या हो, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर अब ज्यादा से ज्यादा क्या करा सकते हो सर, करा सकते हो। ठीक है, तो दूसरा केस क्या बन जाता है सर, अगर मान लीजिए आर नॉट जो है वो आरसी के क्या हो गई सर, इक्वल हो गई, यानी कि अब आप यहां पर आ गए, यहां पर आप आ गए। क्लियर है, तो आपका यहां पर क्या होगा सर, जो आपकी Q जो होगा वो क्या होगा सर, मैक्सिमम होगा, यानी कि जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर हो जाएगी वो सर क्या है, क्योंकि आप इस पॉइंट पर आ चुके हो, इस पॉइंट पर आपकी क्या है सर, मैक्सिमम है, तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर विल बी क्या सर, मैक्सिमम। और अगर ही सर मैं आप लोगों से बात करूं कि अगर आर नॉट आपका क्या हो जाता सर, आरसी से क्या हो गया सर, ज्यादा हो गया, तो सिंपल सा फंडा है सर, आप इसका उल्टा कर दीजिए। इसमें आप लोग क्या बोल रहे थे, रेट ऑफ फॉल इन द कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस इज मोर देन द रेट ऑफ राइज इन द कंडक्टिव रेजिस्टेंस, जिसी की वजह से तो आपका क्या हो रहा था सर, बढ़ रहा था। तो यहाँ पे क्या होगा सर, रेट ऑफ फॉल इन द कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस इज लोअर देन द रेट ऑफ राइज इन कंडक्टिव रेजिस्टेंस, तभी तो आपका क्या हो रहा है सर, आप देख रहे हो कि आपकी जो Q जो है वो आपका डिक्रीज हो रहा है। तो याद रखना ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, क्योंकि आप जितने भी आगे क्वेश्चंस देखोगे
स्पेयर में देखोगे, और भी सिलेंडर के हम लोग केसेस डिस्कस करेंगे कंडक्शन टॉपिक में। आफ्टर दैट यू विल सी कि हम लोग जो फिन्स पढ़ेंगे, उसके बाद भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा हीट एक्सचेंजर के बारे में। तो आप देखोगे कि वहां पर भी सर इन सारे टॉपिक्स का क्या होता है, डिस्कशन होता है। तो याद रखना ये टॉपिक, आज का जो लेक्चर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ एक लगता है एक मामूली सा फॉर्मूला है, लेकिन ये काफी बहुत ही ज्यादा एप्लीकेशन रखता है, अपने आप में एक वेटेज रखता है हीट ट्रांसफर में ये टॉपिक। और ये बहुत इजी है, कोई ज्यादा टफ नहीं है ये फॉर्मूला लर्न करना और इसका कंसेप्ट समझना। आज का अगर आपको लेक्चर ना समझ में आया हो, आप फिर से उसको देखिए। अगर कोई भी डाउट आपको आता है कि सर ये पर्टिकुलर टॉपिक में ये पर्टिकुलर कर्व कैसे ड्रॉ हुआ, या ये किस तरीके से हम लोग इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि आरसी जब ज्यादा होगा, तो आप हमसे पूछिए, हम लोग फिर से आप लोगों को ये समझाएंगे। लेकिन आज का जो लेक्चर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाली क्लासेस में। होप सो आज का आपको लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया हो। जो रिसेंटली अभी हम लोगों से जो बच्चे जुड़े हैं, मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज कंटिन्यू रखिए अपनी सीरीज को, ब्रेक मत करना, क्योंकि जो सीरीज चल रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है फ्रॉम द गेट पॉइंट ऑफ व्यू। और जितने भी आपके गवर्नमेंट रिलेटेड एग्जाम्स हैं लाइक एनएलसी, एसएससी, जेई, विजाग स्टील, जो कि अभी आने वाले हैं आफ्टर लॉकडाउन, इनकी एग्जाम डेट्स आएंगी। तो प्लीज इस सीरीज को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि जितना भी हम लोग करा रहे हैं उससे डेफिनेटली क्वेश्चंस आते ही आते हैं। होप सो आज को आपको लेक्चर समझ में आया हो। मिलते हैं हम लोग आपसे अपने नए और नेक्स्ट लेक्चर में। स्टे सेफ, स्टे हेल्थी, थैंक यू।